वेलकम साथियों, चैनल के अंदर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ बीप 90। इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट जरूर कीजिए, शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। साथियों, इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर जिस तरीके से चुनाव आयोग और एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट की जो लताड़ लगी है वह देखने लायक है। यह दिखाता है कि देश में न्यायिक व्यवस्था कैसी है और क्या सच में ही देश के अंदर किसी भी तरीके से, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, किसी भी क्राइटेरिया के अंदर हो, किसी भी विभाग के अंदर हो, किसी भी ज़मीन पर हो, किसी भी सूरत में हो, आपको यह अंदेशा दिखाता है कि देश में लोकतंत्र है और न्यायिक सत्ता चल रही है। 2017-18 के अंदर आया हुआ जो बिल था वह इलेक्टोरल बॉन्ड, उसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। उसके बाद में एसबीआई को बता दिया कि आप लोग 6 मार्च तक पूरा जो डेटा है कि किसने कितने बॉन्ड खरीदे, उसका पूरा जो डेटा है वह हमारे पास में लेकर के आइए, वह आप लोग पब्लिक कीजिए। उसके बाद में यह जो डेटा जो है वह पूर्ण रूप से न दिखाने के लिए एसबीआई ने एक पीआईएल दायर की। इस याचिका के अंदर कहा था कि हम लोगों को और समय दिया जाए और जून 30 तक हम लोगों को समय दिया जाए ताकि हम लोग पूरा जो डेटा जो है वह कलेक्ट करके चुनाव आयोग को दे सके ताकि उसको पब्लिक किया जा सके। 30 जून तक का समय मांगा था, जो कि 137 जो दिन है उतना एसबीआई ने समय मांगा था। 30 जून का जो समय है उसकी जो याचिका जो है वह नहीं की गई और किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने समय देने से इनकार कर दिया। 12 मार्च तक फिर से सुनवाई होती है और सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कह दिया कि आपके ऊपर अवमानना का मुकदमा चलेगा अगर नहीं दिया तो। 15 मार्च का जो दिन रखा था कि एसबीआई जो है वह डेटा चुनाव आयोग को देगा और चुनाव आयोग उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर रखेगा। यह जो बात है यह बहुत ज़्यादा चौंकाने की है कि एक तरफ तो एसबीआई पूरा डेटा देने के लिए 137 दिन का समय मांग रहा था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई तो वह डेटा जो है वह 30 घंटे से भी कम समय में रिलीज हो गया। और जो न्यायिक जो डेट थी, जो न्यायालय ने जो डेट निर्धारित की थी 15 तारीख को, चुनाव आयोग ने उस डेट से पहले ही 14 मार्च को ही रात को यह डेटा अपलोड कर दिया, जबकि इसको 15 मार्च को इसको पब्लिक करना था, लेकिन यह रात में ही पब्लिक हो गया। बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली बात है कि एसबीआई बोल रहा था कि हमें तो 137 दिन लगेंगे पूरा डेटा देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई, 30 घंटे में ये सारा डेटा तैयार हो गया, वह चुनाव आयोग के पास में पहुंच गया और 15 तारीख का डेट था और 15 तारीख से पहले चुनाव आयोग ने भी इसको पब्लिश कर दिया। इसके अंदर घालमेल देखिए कितना ज़्यादा दिख रहा है। अब मुद्दे की बात करते हैं कि चुनाव आयोग ने इस तरीके का जो काम किया है उसके अंदर कितनी बड़ी गड़बड़ है। एसबीआई ने जो ये काम जो किया है, जो प्रोसेस जो किया है, इसके अंदर कितनी गड़बड़ है। एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड का जो यूनिक नंबर होता है, सीरियल नंबर जो होता है, वह नहीं दिया है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज फिर से सुनवाई हुई और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सुनने को मिला कि आपको यह पूरा जो डेटा है वह देना ही देना पड़ेगा। बहुत सारी बातें हैं इस देश के अंदर जो कि चल रही हैं, लेकिन हमारे पास में वह बातें आ नहीं पा रही हैं। इसी के साथ में आपको एक खास बात बता दें, चुनाव आयोग की वेबसाइट के ऊपर जब भी यह डेटा जाता है तब यह बहुत बड़ा चौंकाने वाला खुलासा करता है। लगभग 12,500 करोड़ का जो इलेक्टोरल बॉन्ड अप्रैल 2019 से लेकर के और इस जो डेट है 2024 की, आज की जो डेट है, अब तक के 12,500 करोड़ रुपए खरीदे गई। उसके अंदर से अकेले 6,000 करोड़ रुपए के जो बॉन्ड जो है वह केवल बीजेपी के खाते में गई। लेकिन एक खास बात इसके अंदर यह बचाव कर दिया कि ये जो कंपनियां जो हैं ये कौन है। भारत में लगभग छोटी बड़ी कंपनियां मिलाकर 16 लाख के आसपास में कंपनियां बनती हैं और वह कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। और उनके साथ में एक खास बात यह है कि बहुत सारी जो कंपनियां हैं वह सेल कंपनियां हैं। सेल कंपनियों का मतलब यह है कि सेल कंपनियां जो हैं वह किसी भी तरीके से ज़मीन पर नहीं है, उनका आसमान पर कहीं पर नाम नहीं है, उनका प्रचार में कोई नाम नहीं है, उनका कोई प्रोडक्ट नहीं आता है, लेकिन वो फिर भी कंपनियां हैं और वह एग्जिस्ट करती हैं इस वर्ल्ड में, लेकिन वह केवल और केवल कागज़ों के अंदर है। उन कंपनियों का जो काम है वह केवल बीजेपी जैसी जो पार्टियां हैं, कांग्रेस जैसी जो पार्टियां हैं, इन पार्टियों को चंदा देना है।
जो मंत्रालय की जो रिपोर्ट है, भारत सरकार की जो रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी जो कंपनियां हैं वह सेल कंपनियां घोषित हो गई हैं। उन कंपनियों के अंदर से भी भाजपा को चंदा मिला है। वह कंपनियां किसी भी तरीके का व्यापार नहीं कर सकती, उसके ऊपर बैन लगा रखा है, लेकिन वह चंदा तो दे ही सकती हैं। इस तरीके की जो बातें देश में हो रही हैं, यह जो डेटा जो है बहुत ज़्यादा दिखा रहा है। लगभग 1300 के आसपास में जो कंपनियां हैं वह इस इलेक्टोरल बॉन्ड की लिस्ट में शामिल हैं। उस इलेक्टोरल बॉन्ड की लिस्ट में शामिल है जो कि बहुत ज़्यादा घालमेल का इशारा कर रहा है। आपको एक खास बात बता दें कि चुनाव आयोग ने 2 लिस्ट तैयार की हैं, जिसके अंदर एक तो लिस्ट जो है उसके अंदर कंपनी ने दिया हुआ जो डेटा है, कंपनी जो दिया हुआ जो बॉन्ड जो है, कंपनी जो दिया हुआ जो वित्तीय सहायता है वह प्रदर्शित की गई है, दिखाई गई है। दूसरी ओर किस पार्टी को कितना चंदा मिला है, लेकिन एसबीआई ने यह नहीं बताया कि कौन सा जो बॉन्ड है जो कि 1 करोड़ का है और वह किस पार्टी को मिला है, किसने वह बॉन्ड खरीदा था। कंपनी का नाम है उसके अंदर, लेकिन खरीदा किसने, या फिर एक साफ तौर पर कहा जाता है कि वह क्यों खरीदा गया। इस तरीके की जो बातें हैं इशारा कर रही हैं कि किन लोगों के ऊपर छापे मारे गए। उन लोगों को छापे मार करके डराया गया और फिर उनको छापे मारने की जो बातें जो थी वह अचानक से तब बंद हो गई जब उन्होंने पार्टी के फंड में चंदा जमा करा दिया। उसके बाद में एक खास बात यह है कि जिन लोगों के ऊपर छापे लगे और वह पार्टी में शामिल हो गए चंदा दे करके, वह लोग भी इसके अंदर बहुत सारे शामिल हैं। बहुत सारी बात यह भी देखने को मिल रही है कि जो कॉरपोरेट और जो सरकार का जो एक तालमेल है वह बहुत ज़्यादा देखने योग्य है। इस तरीके की जो बातें हैं वह भारत देश के लोकतंत्र को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फिर से कह दिया है कि कागज़ तो पूरे दिखाने पड़ेंगे। उसके साथ में एक खास बात यह भी है कि जो लोग इस तरीके की जो बातें जो कर रहे थे कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के हिसाब से कुछ नहीं होगा, वह लोग एक तरीके से सच बोल रहे थे। अब जब तक इस देश में जो चुनाव जो हैं या फिर जो कॉरपोरेट घराने जो हैं वो सरकार के साथ में जुड़े रहेंगे, आम जनता का हक खाते रहेंगे। मान लीजिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड कैंसिल भी हो गया, संवैधानिक भी हो गया, उसके बाद में एक खास बात यह भी है कि असंवैधानिक घोषित होने के बाद में, अगर असंवैधानिक होने के बाद में भी अगर हम लोग उसका पार्टियों का कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो हम लोग किस तरीके के लोकतंत्र में हैं, यह बात हम लोगों को देखनी होगी और इसके ऊपर आज से ही वाज करना होगा। इसके ऊपर हम लोग एक अच्छा और भी सजेशन दे सकते हैं कि इस तरीके की जो बातें हैं यह अगर बंद हो जाएं तो बहुत सारी बातें सामने आ सकती हैं। असंवैधानिक तरीके से जो पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, जो भंडार भरे जा रहे हैं, 12,500 करोड़ के अंदर से अकेला 6,000 करोड़ जो है वह अकेला रूलिंग पार्टी को मिल रहा है। तो 6,000 करोड़ का जो एक घालमेल जो है वह कौन कर रहा है, कौन कौन आदमी इसके अंदर आए हैं, उनके बॉन्ड के नंबर, आदमियों के नाम भी इसके अंदर शामिल होने चाहिए, लेकिन एसबीआई ने नहीं किया है। आगे देखते हैं होता क्या है। आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।